घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। लाहौर जेल में रहते वक्त तत्कालीन परिस्थितियों के मुताबिक अज्ञे के मन में फांसी की सज़ा निश्चित हो गई थी। उस रात के वक्त जो घनीभूत वेदना उनके भीतर उमड़ आई थी, उसी की परिणति है शेखर एक जीवनी। अज्ञे के ही शब्दों में घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। अपने जीवन का संभावित अंत फांसी की छाया में उन्होंने अपना जीवन का मूल्य, अर्थ एवं सिद्धि को स्थापित करना चाहा। शेखर एक जीवनी उपन्यास को 2 खंडों में विभक्त है, जिसका मुख्य पात्र शेखर है। शेखर एक जीवनी वस्तुतः जीवनी मूलक उपन्यास है, जिसमें एक जीवन की वास्तविकता का साक्षात्कार होता है, जो दूसरी ओर औपन्यासिक शिल्प एवं कल्पना के स्थापत्य का अनायास रूप से दर्शन होती है। शेखर एक जीवनी को एक चरित्र उपन्यास की संज्ञा दी जा सकती है। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। अनाब दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अपने अपने अजनबी अज्ञे द्वारा लिखित उपन्यास है। यह पथ बंधु था तो उपन्यास के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नरेश मेहता। यह पथ बंधु था तो ये कब प्रकाशित हुआ था? तो ये 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उपन्यास के लेखक नरेश मेहता है। इनके अन्य उपन्यास है डूबते मस्तूल 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। धूमकेतु एक सूत्री जो है 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 2 एकांत जो है 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नई यशवी जो है वो कब प्रकाशित हुआ? तो वो 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रथम फाल्गुन जो है 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उत्तर कथा भाग 1 जो है वो भाग 1 1979 ईस्वी में और दूसरा भाग जो है वो 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेम, विवाह और सेक्स से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कंकाल। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास कंकाल प्रेम, विवाह और सेक्स से संबंधित है, जिसमें समाज की त्याज्य, अवैध और अज्ञात कुलशील संतानों की कथा कही गई है। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ममता कालिया। दुखम सुखम उपन्यास जो है वो 2009 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उपन्यास की लेखिका ममता कालिया है। इनके अन्य उपन्यास है बेघर 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नरक दर नरक 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रेम कहानी 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। लड़कियां जो है वो 1987 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। एक पत्नी के नोट्स जो है वो 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दौर जो है वो 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अंधेरे का ताला 2009 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मुझे सूरज चाहिए। तो इसका जो लेखक सुरेंद्र नाथ वर्मा नहीं है। सुरेंद्र वर्मा ने मुझे चांद चाहिए उपन्यास लिखा है, न कि मुझे सूरज चाहिए। महाभोज मनु भंडारी का आवाज जो है वो चित्रा मुदगल
का है और तत्सम जो है राजी सेठ का उपन्यास है। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मिथिलेश्वर का। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक जो है वो मिथिलेश्वर है। इनके अन्य उपन्यास इस प्रकार है। झुनिया 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, युद्ध स्थल 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, प्रेम न बारी उपजे 1995 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, यह अंत नहीं 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, एक थी मुनीला। मिथिलेश्वर को बाबूजी कहानी संग्रह के लिए मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा वर्ष 1976 ईस्वी के अखिल भारतीय मुक्तिबोध पुरस्कार, बंद रास्तों के बीच कहानी संग्रह के लिए सोवियत रूस द्वारा वर्ष जो है 1979 ईस्वी के सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, मेघना का निर्णय कहानी संग्रह के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 1982 ईस्वी के यशपाल पुरस्कार तथा निखिल भारत बंग साहित्य द्वारा राज्य के सर्वोत्कृष्ट हिंदी लेखन के लिए वर्ष 1983 ईस्वी के अमृत पुरस्कार से पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया है। सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वर्षा वशिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका है वर्षा वशिष्ठ। इस उपन्यास में सुरेंद्र वर्मा ने समाज, रंगमंच और सिने जगत से जुड़े विभिन्न पहलुओं को छूने की कोशिश की है। वर्ष 1996 ईस्वी में इस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। सुरेंद्र वर्मा की अन्य रचनाएं हैं उपन्यास जो है वो अंधेरे से परे, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, काटना शामी का वृक्ष, पदम पखुड़ी की धार से। कहानी संग्रह जहां बारिश नहीं, नाटक जो है सेतुबंध, द्रौपदी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग, छोटे सैयद, बड़े सैयद, एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सुरेंद्र वर्मा। शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अलका सरावगी। शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका अलका सरावगी है। उनके अन्य उपन्यास है कली कथा, वाया बाईपास जो है 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, कोई बात नहीं 2004 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और ब्रेक के बाद 2008 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। लालटीन की छत के लेखक है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, निर्मल वर्मा। लालटीन की छत जो है वो 1974 ईस्वी में प्रकाशित एक उपन्यास है जिसके लेखक निर्मल वर्मा है। इनके अन्य उपन्यास हैं वे दिन जो है वो 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, एक चिथरा सुख जो है 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, रात का रिपोर्टर जो है वो 1989 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, अंतिम अरण्य जो है वो 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। लालटीन की छत की रचना है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, निर्मल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। वे दिन किस गद्यात्मक
विधा की रचना है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपन्यास। निष्कवच उपन्यास की लेखिका है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राजी सेठ। निष्कवच राजी सेठ का उपन्यास है। इनका एक अन्य उपन्यास तत्सम है। अंधे मोड़ से आगे, तीसरी हथेली, यात्रा मुक्त, दूसरे देश काल में, यह कहानी नहीं, कहानी संग्रह है। निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बीज। अमृत राय के पहले उपन्यास बीज जो है वो 1952 ईस्वी में दूसरे महायुद्ध सन 42 की क्रांति, बंगाल का दुर्भिक्ष, आज़ाद हिंद फौज, विद्यार्थियों का जुलूस और आंदोलन, स्वाधीनता दिवस आदि घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान जीवन की विषमताओं का चित्रण किया गया है। इस उपन्यास का पर मार्क्सवादी प्रभाव है। इनके अन्य उपन्यास है नागफनी का देश जो है वो 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हाथी के दांत जो है वो 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सुख और दुख जो है वो 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। भटियाली जो है वो 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ आदि। जुलूस उपन्यास के लेखक है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फणीश्वरनाथ रेणु। जुलूस जो है वो 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का है। जुलूस में पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। इनके अन्य उपन्यास है मैला आंचल जो 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, पढ़ती परी कथा जो है वो 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, दीर्घ तपा जो है वो 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, कितने चौराहे जो है वो 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और पलटू बाबू रोड जो है वो 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। राम रतन राय जो है वो 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। रेणु का अधूरा उपन्यास है। इसमें आंचलिकता का वह रूप नहीं रह गया है जो मैला आंचल या पढ़ती परी कथा में है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। आंचलिक उपन्यासों का परिवर्तन जो है प्रवर्तक जो है, आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास ही सही अर्थों में आंचलिक है। मैला आंचल और पढ़ती परी कथा में ग्रामोंचलों के जितने विशद और शवाक चित्र देखने को मिलते हैं उतने अन्य तथाकथित आंचलिक उपन्यासों में नहीं तथा फणीश्वरनाथ रेणु को आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने पहला मैला आंचल लिखा, तत्पश्चात पढ़ती परी कथा। रेणु के मैला आंचल के प्रकाशन के पूर्व नागा अर्जुन का बलचनामा जो है 1952 ईस्वी में प्रकाशित हो चुका था, पर इसे आंचलिक नहीं कहा गया, यद्यपि इसमें आंचलिकता का कम रंग नहीं है। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मैला आंचल। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आंचलिक। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शरद चंद्र। आवारा मसीहा उपन्यास जो है वो उपन्यासकार शरद चंद्र की जीवनी से संबंधित है। इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। ज्ञान चंद्र जैन ने कथा शेष
में अमृतलाल नागर की जीवनी लिखी है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी शरत चंद्र। चतुरी चमार उपन्यास है तो इसका आंसर हो जाएगा बी निराला जी का। चतुरी चमार निराला द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, निरुपमा और प्रभावती, कुल्ली भाट, काले कारनामे आदि। श्री लाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए गिरीश रस्तोगी। गिरीश रस्तोगी ने श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का नाट्य रूपांतर रंगनाथ की वापसी नाम से किया था। राग दरबारी के रचनाकार का नाम है तो इसका आंसर हो जाएगा बी श्री लाल शुक्ल। श्री लाल शुक्ल की रचना है तो इसका आंसर हो जाएगा सी राग दरबारी। निम्नलिखित उपन्यासों में श्री लाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी सीमाएं टूटती है। श्री लाल शुक्ल के उपन्यास है तो सूनी घाटी का सूरज जो है वो 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अज्ञातवास जो है वो 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। राग दरबारी जो है वो 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आदमी का जहर 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सीमाएं टूटती है 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मकान जो है वो 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पहला पड़ाव जो है वो 1987 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। विश्रामपुर का संत जो है 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बब्बर सिंह और उनके साथी जो है 1999 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। राग विराग जो है 2001 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। एक चिथरा सूखा निर्मल वर्मा और तीसरा आदमी कमलेश्वर तथा उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव का उपन्यास है। तीसरा आदमी विष्णु प्रभाकर का एकांकी संग्रह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। सरकटी लाश जो है उपन्यास के लेखक है तो इसका आंसर हो जाएगा बी गोपाल राम गहमरी। जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन गोपाल राम गहमरी ने किया था। गोपाल राम गहमरी अंग्रेज उपन्यासकार का सर आर्थर कानन डॉयल से प्रभावित थे। उनके प्रसिद्ध उपन्यास ए स्टडी इन स्कारलेट जो है 1887 ईस्वी को प्रकाशित हुआ। गोपाल राम गहमरी ने गोविंद राम 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। शीर्षक से हिंदी में रूपांतरित किया। सरकटी लाश 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। खूनी कौन तो 1900 में प्रकाशित हुआ। बेकसूर जो है बेकसूर की फांसी 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बेगुनाह का खून 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जमुना का खून 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। डबल जासूस 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मायावनी जो है वो 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। चक्रदास चोरी 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जासूस की भूल 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अद्भुत खून 1902 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जासूस पर जासूसी 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जासूस चक्कर में 1906 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इंद्रजालिक जासूस 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। लाइन पर लाश 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। खूनी का भेद 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ।
गुप्त भेद 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जासूस की अयारी 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास है। झूला नट उपन्यास की रचनाकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मैत्रेयी पुष्पा। झूला नट उपन्यास की रचनाकार मैत्रेयी पुष्पा है। इनके अन्य उपन्यास है स्मृति दंश 1990 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बेतवा बहती रही जो 1993 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ईदन नमम जो है वो 1994 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। चाक जो है वो 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अलमा कबूतरी जो है 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगन पाखी जो है 2001 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। विजन जो है 2002 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कहे इसूरी फाग 2004 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। त्रियाहट जो है 2005 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। गुनाह बेगुनाह जो है 2011 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। चाक उपन्यास की लेखिका है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मैत्रेयी पुष्पा। कठगुलाब जो है किसकी रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मर्दुला गग्गर की। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं फ्रेंड्स। कठगुलाब एक उपन्यास है जिसकी लेखिका मर्दुला गग्गर है। इसकी रचना जो है 1996 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। इनके अन्य उपन्यास हैं उसके हिस्से की धूप 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। वंशज जो है 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। चितकोबरा जो है वो 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अनित्य जो है 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और मैं जो है 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मिलजुल मन 2009 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मर्दुला गग्गर। महाभोज उपन्यास की लेखिका है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मनु भंडारी। महाभोज जो है वो 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मनु भंडारी द्वारा लिखा गया एक राजनीतिक उपन्यास माना गया है। इसका परिवेश व्यक्तिक या पारिवारिक न होकर सामाजिक है। मनु भंडारी के अन्य उपन्यास हैं आपका बंटी 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1 इंच मुस्कान जिसे राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा आदि है। राजेंद्र यादव एवं मनु भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 इंच मुस्कान। इनमें से कौन सा सहयोगी उपन्यास है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 इंच मुस्कान। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मनु भंडारी। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।